जैसा तो अगर आप पॉलिटी सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करने की सोच रहे हो कि भाई किसका बैच लें, क्या लें क्या नहीं, देखो मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आप रेगुलर कॉलेज जाइए, ठीक है। और आपको क्वेश्चन बैंक लेना है जब आपका पेपर आने वाला रहेगा तो, है ना। देखो जैसा देख सकते हो यहाँ पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, पढ़ो सार्थक बनो सार्थक। कहने मतलब ये है कि सार्थक का क्वेश्चन बैंक लेना है, ठीक है। देख सकते हो ये क्या है, IT सिस्टम है। देखो यार वीडियो को पूरा देखो, थोड़ा सा टाइम निकाल के, बहुत अच्छी चीज़ें बताऊंगा, है ना। मैंने भी तैयारी किया है, मैंने बिना बैच के लिए किया है, इसी सब चीज़ों को लेकर के पास हो गया और रेगुलर कॉलेज जाया। कॉलेज रेगुलर जाने से ये होता है ना, तुम्हारा स्कॉलरशिप आएगा, क्योंकि 75% आपका अटेंडेंस जरूरी है। ये क्या हो गया, IT सिस्टम हो गया। दूसरा आता है गणित सेकंड आपको लेना है ना। क्वेश्चन बैंक चाहे जोन से लो, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करो सार्थक करो, क्योंकि मैं सार्थक ही पढ़कर पास हो रहा हूँ, ठीक है। मैंने कोई भी मेरी बैक नहीं लगी, मैंने कल रिजल्ट आपको दिखा भी दिया था। ये क्या है, फंडामेंटल ऑफ, है ना, इलेक्ट्रिकल, है ना, फंडामेंटल है, ठीक है। और ये देख सकते हो भौतिक विज्ञान है ना। अभी सबका दिखाऊंगा कौन कौन से, है ना, चैप्टर हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, ये 1 2 3 4 5, ये 5, है ना, 5 सब्जेक्ट आपके हैं, ठीक है। अब चलिए देखो, मैं पहले सबसे देख लेता हूँ, पहले सबसे IT सिस्टम को खोल लेता हूँ, ठीक है। IT सिस्टम सिलेबस क्या है देख लीजिए। आपको ये अभी रिसेंटली अगले ही साल के मतलब 2026 से 25 के बीच का है ना। यही क्वेश्चन बैंक आपको लेना है ना। और आपको इतना ही पढ़ना है। देखो तो IT सिस्टम में जो विषय सूची है, पहला क्या है, कंप्यूटर एवं परिचय तथा उपकरण, ठीक है, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तीसरा पॉइंट लिखा है ऑफिस टूल, ठीक है। चौथा पॉइंट लिखा है इंटरनेट। पांचवा पॉइंट लिखा है बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है। चलो उसका दिखा दिया ना, इसके साथ लेते चलना। अभी क्या है, गणित सेकंड का, मैथमेटिक्स सेकंड, यानी अब है ना, देख तो द्वितीय सेमेस्टर लिखा, ये भी देख लेना, द्वितीय सेमेस्टर का है, ठीक। ये रामबाण दिखा रहा हूँ, मजाक में लेना। चलिए अब मैं इसका दिखाना चाहूँगा, जो मतलब कुछ इसके जो सिलेबस हैं वो देख लीजिए, है ना। देखो इतने सिलेबस हैं, क्या है, आव्यूह हैं, जो कि आव्यूह सारणिक दोनों मिलाकर के 10 नंबर पर क्वेश्चन पूछाते हैं। देख तो मैंने लिखा भी है। दूसरा पॉइंट आता है समाकलन। गणित में समाकलन लिखा है, प्रतिस्थापन एवं द्वारा समाकलन, खंडसा समाकलन, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, कुछ विशिष्ट समाकलन, निश्चित समाकलन, समाकलन का अनुप्रयोग। सबसे कठिन चैप्टर सेकंड सेमेस्टर में यही है, ठीक है। दूसरा तीसरा पॉइंट क्या है, अवकल अवकल समीकरण में आता है प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के अवकल समीकरण, आंकिक समाकलन, है ना, मतलब का परिचय, ये भी है ना चैप्टर है। निर्देशांक ज्यामिति की बात किया, निर्देशांक ज्यामिति की अगर बात किया तो इसमें आता है पहला, इसमें क्या आता है, सरल रेखा, वृत्त, परवलय, दीर्घ, है ना, दीर्घ वृत्त, आरती परवलय, ठीक है। बात किया सदिश बीजगणित में, इसमें से है ना 3 चैप्टर पढ़ना है, मतलब कि हाँ तो 4, लेकिन पढ़ना तुमको 3 ही है, ठीक है। सदस्यों का योग अंतर, 2 सदस्यों का अधिक, है ना, और सदस्यों का बज्रगुणन, ठीक, सदस्यों का गुणनफल अनुप्रयोग, है ना। ये चैप्टर पढ़ना, इसको थोड़ा सा अगर कम ही पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं, है ना। देख सकते हो ये इतने चैप्टर हैं इसमें, 21, मतलब हैं क्या, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप हैं, ठीक है। किसी तरीके से तुम्हें 20 नंबर लाना है। अगर तुम 20 नहीं ला पाते हो तो कम से कम, है ना, आपको 18 नंबर ले ही हो ना, तो 2 नंबर ग्रेस मार्क्स पास करके पास कर दीजिए। कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सिंपल है, ठीक है। हम कहते हैं तुम बैच मत लो भाई, तुम्हारी बैक नहीं लगेगी। बैक उसी की लगती है जो थोड़ा सा ना कॉलेज में पढ़ता नहीं है, हीरोपंथी करता है, ठीक है। जैसे कोई लड़का लड़कीबाजी में पढ़ गया, मतलब कोई अलग तरीके से, ठीक है। अगर पढ़ाई ध्यान नहीं दोगे तो बैक लगेगी। तो मेरी क्यों नहीं बैक लगती है, मैंने बहुत सारे रीजन है, ठीक है। तो मेरी बैक नहीं लगती है क्योंकि मैं स्टेप बाय हर चीज़ें पढ़ लेता हूँ, थोड़ा मुझे नॉलेज भी है, ठीक है। क्योंकि मैंने BSc भी कर रखा था, है ना, और थोड़ा सा पहले से भी मेरे मजबूत है ना हर चीज़ें। तो मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ, अगर तुम्हारा इंटर पास हो, ठीक है, तो तुम बैच वैच लेने चक्कर मत पड़ो, ठीक है। फर्जी का 1000-2000 रुपये बैच ले हो, ये तो सेमेस्टर है, हर 3-3 महीने सेमेस्टर आए, तुम्हें कुछ नहीं करना है। देखो मैं 2 टिप्स दे रहा हूँ। पहला टिप्स है कि रेगुलर कॉलेज जाओ। दूसरा टिप्स है कि ये जो क्वेश्चन बैंक है सार्थक का, ये चाहे जो उनका मतलब सार्थक एक क्वेश्चन बैंक ले लो, ठीक है। क्वेश्चन बैंक का जो पेपर निकट आता है ना तब मिलता है। और बहुत ज़्यादा अगर तुम्हारा पैसा खर्चा करने का मन है तो मेरा नोट्स ले लो, या फिर किसी के नोट्स ले लो जो उसका 99 रुपये में हो, या फिर है ना 19 रुपये में हो, ऐसे आप नोट्स ले लो, है ना। अगर मेरे से लोगे तुमको आपको है ना इजीली सिंपल ऐसे दे देंगे, है ना। भी टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा, टेलीग्राम पर डाल दूंगा, अपना देख सकते हो। इसीलिए मेरे पर भरोसा रखो, मेरे से जोड़ो। जितना भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एक क्वेश्चन बैंक है, इससे आप पढ़ोगे तो आपका बैक एक भी नहीं लगेगा। मैंने कल अपना रिजल्ट दिखाया था कल की वीडियो में, है ना, मेरा कहीं भी बैक नहीं लगा हुआ है। ये आपको क्वेश्चन बैंक लेना है, ठीक है। तो आता है देखो ये क्या लिखा है, भौतिक अनुप्रयोग यानी अप्लाइड फिजिक्स का। इसका भी चलिए देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसको मैंने बहुत तगड़े से पढ़ा था, ठीक है। देख सकते हो ऑलरेडी कितना चिथड़ा कर दिया था। इसमें देखो इतने चैप्टर हैं। पहले चैप्टर लिखा है तरंग गति एवं, है ना, इसके अनुप्रयोग, प्रकाशिकी, ठीक है। फिर लिखा है विद्युत स्थितिकी, फिर लिखा है विद्युत धारा, फिर लिखा है कि विद्युत चुंबकत्व, फिर लिखा है अर्धचालक भौतिकी, फिर लिखा है आधुनिक भौतिकी। और हाँ मेरा जो नोट्स है ये दे सकते हो, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड का पहला चैप्टर लिखा है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन लिखे ना, लिखे हर चैप्टर मैंने नोट्स बना लिया था। फिर बात करते हैं, देखो इसका दूसरा चैप्टर का है ना, दूसरा चैप्टर का मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, या हर चैप्टर का मैंने नोट्स बना लिया है, हर चैप्टर का, है ना।
इतने क्वेश्चन आप पढ़ लियो समझो आपको बैग नहीं लगेगा, ठीक है। ये बिल्कुल सरकारी टीचर द्वारा बताई गई बातें हैं ना। ये देखो चौथे चैप्टर के जो है ना, ये तीसरे चैप्टर के देखो सबके नोट्स बने हुए हैं, ठीक है। ज़्यादा तो नहीं पढ़ने जरूरी, देखो लघु उत्तरीय क्वेश्चन और अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, ठीक है। कूलाम के नियम, विद्युत ये सब इंटरेक्ट तो है यार, ये मैं कहूँ परेशान हूँ, जरूरत नहीं। ये देखो स्टेप बाय स्टेप हर चैप्टर लिखा है, 5 चैप्टर लिखा है, 6 चैप्टर लिखा है, ठीक। तो आप दिमाग से काम करोगे तो आप पास हो जाओगे, ठीक। मेरे से जुड़ो, है ना, मेरे व्हाट्सअप से जुड़ो, है ना, टेलीग्राम चैनल से जुड़ो तुमको, ताकि नोट्स में प्रोवाइड कर दी जाए। बाकी अपना लोग, है ना, और प्रैक्टिकल वगैरह अच्छे से दो, ठीक है। और बाकी कहीं घबराना जो नहीं, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, उसमें आपको बहुत बड़ा बेनिफिट फायदा होने वाला है। मैंने देखो ये अप्लाइड फिजिक्स का नोट्स बना लिया है ना, आईटी सिस्टम का, फंडामेंटल का, मैथ का, सब का नोट्स है मेरे पास, हर चीज़ का, है ना। अब कुछ जो नोट्स हैं वो थोड़ा किताबों के बीच में दबे हुए हैं, तो उनको नहीं दिखा पा रहा हूँ। ये मिल गया था इसी में, ठीक है, क्वेश्चन बैंक के बीच में रखा था, तो मैं तुमको इसका दिखा दिया, है ना। ये देख सकते हो, इतने चैप्टर आपको पढ़ना है और कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देख सकते हो आप, आपके सामने सब कुछ है ना। चलिए देख सकते हो द्वितीय सेमेस्टर की बात हो रही है यहाँ पर। चलिए अब मैं दिखाना चाहूँगा ये जो आपका है मेरे भाई, इसकी जो आपका लिखा हुआ है, क्या नाम है, पॉलिटिक क्वेश्चन बैंक, है ना, 2025 द्वितीय सेमेस्टर, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल, है ना, एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। जी हाँ, इसके बहुत बच्चे डरते हैं, इससे डरो ना, इसमें बहुत बढ़िया नंबर हमारा हो रहा है, ठीक। इसका भी नोट्स हमारे पास है ना। अब ये जो देखो पहला चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक घटकों का अवकलन, मूल माप उपकरण, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का अवकलन, विद्युत और चुंबकीय, है ना, परिपथ, प्रतिरोधी धारा, है ना, परिपथ यानी एसी करंट, ठीक। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है एसी, है ना, ये क्वेश्चन इस चैप्टर से ज़्यादा पूछा गया और हमें हमने खुद इसका आंसर लेकर के गए हैं बहुत सारे, ठीक। छठों पढ़ लिखा है परिमाणित और मशीन। इतने चैप्टर आपको इसमें पढ़ने हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है, हल्के में है, ठीक है। तो आपको रेगुलर कॉलेज जाना है, किसी के बैच लेने के चक्कर में मत पड़िए, ठीक। रेगुलर कॉलेज जाइए, आप मेरे भाई क्या करिए, ये सब क्वेश्चन बैंक आपको पेपर टाइम खरीद लेना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उससे आपको ये फायदा होगा ना कि आपको नोट्स में देता रहूँगा, आंसर सहित मिलता रहेगा, ठीक है। ये द्वितीय सेमेस्टर इंजीनियरिंग यांत्रिकी, जिसे बोलते हैं शॉर्टकट में ईएम, ठीक है, ईएम के नाम से जाना जाता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, है ना। यही सभी ब्रांचों के लिए, देखो चाहे आप चाहो से ब्रांच हो, चाहे है ना, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, कुछ भी ब्रांच हो, सभी ब्रांचों के लिए है, ठीक है। चलिए सार्थक पब्लिकेशन का है ना। और चलिए सिलेबस आप देख लीजिए इजीली, है ना, हम दिखाना चाहेंगे सिलेबस, सबको दिखाना चाहेंगे। देखिए सिलेबस की बात किया, देखो क्या लिखा है, विषय सूची। यार तुम समझदार तो ही हो ना, समझोगे ना कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि तुम्हें, है ना, कोई भी जरूरत नहीं है बैच खरीदने का, तुम केवल आप रेगुलर कॉलेज जाओ, है ना, और आप वैसे, है ना, पढ़ते रहिए जो कॉलेज में पढ़ा जा रहा है, और अपना ये क्वेश्चन बैंक खरीद लेना जब 1-2 महीना बचता है तो। बाकी मैंने विषय सूची दिखा दिया है, देखो यांत्रिकी के मूल तत्व, बल एवं बल निकाय, बल आघूर्ण, बलयुग्म, बलों की साम्यावस्था, धरण, ठीक है, घर्षण, ठीक, गुरुत्व केंद्र एवं, है ना, गुरुत्व केंद्र एवं केंद्रक, जड़ता गुण, असल उत्पादक मशीनें। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ पूछा जाता है तुमको ये भी बता दूँ, धरण लेसन से और बल आघूर्ण से और यांत्रिक। तो शुरुआत के जो 5 चैप्टर होते हैं उसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछाते हैं, ठीक है। हम कह रहे हैं इतना पढ़ लो, तो मैं केवल ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, है ना, 18 नंबर लाओगे, 18 और 2 नंबर टीचर खुद बढ़ा देता है, 18 2 20, ठीक है। हम कहते हैं 20 तुमको बता रहे हैं, कोई तुम्हारा टारगेट 20 नहीं होना चाहिए, तुम्हारा टारगेट होना चाहिए 45 का, है ना, 55 का। तो तुम्हें कितना खराब से खराब लिद्धा से लिद्धा लड़का हो तो उतना तुम जानते हैं कि 45 तो लाइन है, ठीक है। क्योंकि हमारा जब 45 आता है, हम ज़्यादा कुछ पढ़ते नहीं है, आतना जान जाओ तुम्हारा 40 नंबर तो आने आना, ठीक है, कितना खराब पढ़ी हो तो मैंने हर चीज़ का अपना नोट्स का हर चीज़ें दिखा दिया है। अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सारी चीज़ें मैंने दिखा दिया है ना। ये आईटी सिस्टम है ना, देख सकते हो इतनी चीज़ें हैं, तो अच्छे से पढ़ोगे, बिना बैच के पास हो जाओगे। मेरे नोट्स देख लो जो, ठीक है, ये अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का, पहले ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, बट है ना, डे बाय डे पर डे इसी को याद करते हैं। देख सकते हो मैंने इंपॉर्टेंट लिख रखा है ना, सिद्ध कीजिए कि सल लोला की गति सल आवत गति में, ये पूरा 5 नंबर में आता है ना, डेरिवेशन टाइप का है। तो इन्हीं सबको पढ़ो अच्छे से, है ना, स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ लो, है ना, और पास हो जाओगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो बूस्टर क्या है, सबसे ज़्यादा बूस्टर पूछता है, ठीक है ना, माइलस का नियम, पैरेलाइट, ये सब, है ना, ओम का नियम, समांतर में प्रतिरोध, जो कि इंटर में पढ़ रखे हो, कूलाम विद्युत फ्लक्स, है ना। तो इतना पढ़ लेना है इजीली, आराम से आप पास हो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सब वही 10th है ना, इंटर का है, देखो पूर्णांतिक परिवर्तन, तो इतना आपको पढ़ना है, ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। 5 सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है, 2 2 4 1 5, ठीक है। तो अब अगर थोड़ा सा वीडियो पसंद आई है तो पहला काम कर देना कि लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, है ना, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि इन सबका मैं फ्री में पढ़ाऊंगा और टेलीग्राम पर इसका सबका नोट्स मिलेगा, ठीक है। चलिए समझ गए, फिल्म नेक्स्ट वीडियो था, तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम।